ओम नमः शिवाय मित्रों, आज मैं आपको एक बड़ी सरल, बड़ी विनम्र सी एक शक्ति है जिसको हम माँ चामुंडा के नाम से मानते हैं। देखने में और सुनने में तो इसका बड़ा वैसा रूप दिखाया गया है, लेकिन माँ चामुंडा वास्तव में एक बहुत निर्मल स्वभाव की देवी है। बड़ी कोमल हृदय है और भक्तों के दुखों को अक्षण भर में ही नष्ट करने वाली है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरे गुरु के द्वारा सबसे पहली जो शक्ति है, सबसे पहली जो सिद्धि है, वो माँ चामुंडा की है। माँ चामुंडा कहीं भी इसको बैठ करके एक बार हम स्मरण कर लें और स्मरण करते ही ये तत्काल रूप से प्रकट होती है और जो आपकी समस्या है उस समस्या को तत्काल समाप्त कर देती है। मैंने हजारों बार इसके प्रयोग किए हैं और हजारों लोगों को इससे लाभान्वित भी किया है और बहुत सारे शिष्यों को मैंने ये प्रयोग भी कराया है, जिससे सब लाभ लेते हैं। दुर्गा सप्तशती की अगर हम बात करें, दुर्गा सप्तशती का जो सप्तम अध्याय है वो माँ चामुंडा पर ही है। चंडमुंड का मर्दन करने वाली माँ चामुंडा देवी। और कवच में भी जिक्र आता है कि शव को अपना वाहन बनाने वाली माँ चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रह करके मेरी रक्षा करे। तो वास्तव में दसों दिशाओं में रह करके रक्षा करती है। इसके स्वरूप की चर्चा करते हैं। माँ चामुंडा का स्वरूप बड़ा सौम्य है, एकदम श्यामल श्यामली सलोनी सी श्यामली सी लड़की है, जिसके साथ एक छोटा बालक रहता है, जिसको हम प्रेत कहते हैं। और उसी पर आरूढ़ होकर के ये यात्रा करती है। मुझे जैसा अपना अनुभव है, मैं अपने अनुभव की बात करता हूं। मां के दो हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल धारण करती है और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में रहता है। छोटा बच्चा साथ रहता है। ये इसका स्वरूप है, जैसा मेरे अनुभव में है। और बड़ी सौम्यता लिए हुए है, बड़ा आकर्षक चेहरा है और जब भी इसको याद करो तत्काल प्रकट हो जाती है। कोई भी समस्या एक बार बोल दो, तत्काल उसको समस्या को समाप्त भी कर देती है। मैंने बहुत लोगों को ये करा के देखा है, बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया है। आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। योग्य गुरु से मंत्र की दीक्षा ले लें और मंत्र वही है, बीज मंत्र। उसी बीज मंत्र के माध्यम से काम कर जाएगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः बीज मंत्र है माँ दुर्गा का। इसी के सहारे ये चल जाती है और बहुत ज़्यादा इसका कुछ नहीं करना है। बस सप्तमी तिथि को, अंधेर की हो या चांदन की हो, यानी कि शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की, सप्तमी तिथि को कढ़ाई कर दीजिएगा और माता को भोग लगा दीजिएगा। इतने से ही प्रसन्न हो जाती है। कभी मंदिर जाए तो नारियल चुनरी इत्यादि जो आपकी इच्छाएं हो, फल फूल षोडशोपचार से पूजन कर दीजिएगा। उसी से प्रसन्न हो जाती है। और बड़ी विकट परिस्थितियां कहीं हो जाए तो मीठे शरबत की धार दे दो, उससे भी प्रसन्न हो जाती है और आपकी समस्त मनोरथ को पूरा करती है।
ये इसकी विधि है, बहुत साधारण सी है, लेकिन है ये बिजली का करंट, ये ध्यान रखना। बिना गुरु के बिल्कुल मत करना। गुरु की आज्ञा से करेंगे तो ये बहुत तेजी से आपको लाभ देगी, बहुत तेजी से आपका कार्य करेगी, और एक बार आपने कर लिया तो जीवन भर ये लाभ देती है और पूरी तरह से हमारे साथ रहती है। और माँ तो माँ ही है, आप सभी जानते हैं। तो बस माँ के स्वरूप में इसकी पूजा करिए, फिर देखिए इसके चमत्कार। जीवन में एक बार आपने जो सोच लिया वो तुरंत हो जाता है, वैसी कृपा करने वाली है। इसी के साथ सभी को जय माता की। धन्यवाद।